किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की आधुनिक तरीके से किस प्रकार खेती की जाए, जिसकी हम आपको ए से लेकर जेड तक जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों आप इस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। और हाँ, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन का प्रयोग ज़्यादातर मसालों और आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। ऐसे में इसकी ज़्यादा मांग रहती है। वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो इसके दाम 120 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक चल रहे हैं। इस तरह अगर आप 1 हेक्टेयर में 8 टन यानी 8000 किलोग्राम लहसुन भी मानकर चले तो आपको मंडी से 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी 8 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं। इसमें से अगर आप पैदावार, खुदाई और धुलाई का खर्च 1 लाख रुपए भी निकाल ले तो 7 लाख रुपए की बचत होती है। हमारे देश में लहसुन का इस्तेमाल खास तौर पर मसाले के रूप में किया जाता है। वहीं आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होने के कारण लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए भी इसका सेवन करते हैं। भारतीय किचन में लहसुन का अलग अलग रूप में प्रतिदिन इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और खेती करने वाले किसान अच्छी आमदनी करते हैं। लहसुन की खेती के लिए अगर मौसम और जलवायु की बात करें तो लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधों के उचित बढ़वार एवं विकास हेतु ठंडे तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कंदों के परिपक्वता के लिए शुष्क जलवायु उचित रहता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। लहसुन की खेती के लिए उच्च उर्वरता वाली उचित जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होता है। लहसुन की उच्च उत्पादन के लिए खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा एक बार रोटावेटर या 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दे, जिससे कि बड़े मिट्टी के ढेले टूट जाएं और मिट्टी मुलायम तथा भुरभुरी हो जाए। यदि खेत में नमी की कमी हो तो बुआई से 10 दिन पहले ही पलेवा अवश्य कर दे, इससे कलियों का जमाव अच्छा होता है। किसान भाइयों अगर बात करें लहसुन की खेती में खाद एवं उर्वरक की तो लहसुन में जड़ के अच्छे विकास एवं मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 10 से 15 दिनों पूर्व ही खेत में अच्छी तरह से मिला दे। इसके अतिरिक्त 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस एवं 80 से 90 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना उपयुक्त होता है। किसान भाइयों अगर लहसुन की खेती की बुआई की समय की बात की जाए तो उत्तर भारत में लहसुन की बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल महीने में की जाती है। वहीं कंद के उत्पादन के लिए अगेती बुआई ही की जाती है। किसान भाइयों अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लहसुन की 400 से 500 किलोग्राम स्वस्थ कलियों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों लहसुन की बुआई में बीज शोधन अति आवश्यक है। कलियों को कवक एवं जीवाणु जनित रोगों से सुरक्षित रखने हेतु 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित अवश्य करें। किसान भाइयों अगर बात करें बीज की बुआई एवं दूरी की तो लहसुन की बुआई में 2 विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहला है समतल क्यारियों में बुआई। इस विधि में छोटे छोटे समतल क्यारियों में कलियों की बुआई लाइन से लाइन की दूरी पर 10 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर पर की जाती है। किसान भाइयों वहीं दूसरी विधि में मेड़ों पर बुआई की जाती है। इस विधि में 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बनाई जाती है, जिसके बीच में सिंचाई एवं जल निकास हेतु 30 सेंटीमीटर की नाली की आवश्यकता पड़ती है। कलियों की बुआई मेड़ों पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। किसान भाइयों अब बात करते हैं सिंचाई की। तो खेत में पर्याप्त नमी होने पर लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें, परंतु नमी की कमी होने पर बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें।
समय समय पर नमी के अनुसार सिंचाई करते रहें। जब फसल पकना शुरू हो जाए तो खुदाई के 10 से 15 दिन पहले ही सिंचाई पूरी तरीके से बंद कर दें। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में निराई गुड़ाई अति आवश्यक है। प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी 45 से 50 दिनों के बाद करनी चाहिए। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी रसायन पेंडामेथालिन की 3.5 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 3 दिनों के अंदर ही छिड़काव करने से 30 दिनों तक खरपतवार से मुक्ति मिल जाती है, जिससे उपज प्रभावित नहीं होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन की खेती में लगने वाले कुछ प्रमुख बीमारी के बारे में। इसमें पहला है आर्द्र गलन। यह एक फफूंदी जनक रोग है जो अंकुरण से लेकर पौधों के बढ़वार तक को भी प्रभावित करता है। इसमें पौधे का जमीन से लगने वाला भाग सड़ने लगता है और पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही कैप्टान 2 से 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम कलियों को उपचारित करके ही बुआई की जाती है। किसान भाइयों, इसमें लगने वाला दूसरा रोग है बैंगनी धब्बा रोग। यह एक बहुत घातक फफूंदी जनक रोग है। यह पौधों के किसी भी अवस्था में आ सकता है। इस रोग के प्रारंभ में छोटे छोटे बैंगनी धब्बे बनते हैं, बाद में काले हो जाते हैं और पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 से 3 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन की खेती में लगने वाले कुछ प्रमुख कीटों के बारे में। तो जो सबसे पहला कीट है हमारा वो है थ्रिप्स। यह एक लहसुन का प्रमुख नुकसानदायक कीट है। यह आकार में छोटे होते हैं। इसके अभ्रक तथा प्रौढ़ दोनों पत्तियों को चूसते रहते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन 10 EC का 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा दूसरा कीट है दीमक। दीमक बहुत ही घातक कीट है। यह किसी भी अवस्था में पौधे को नुकसान पहुंचाते ही है और कंदों को जमीन के नीचे से खा जाते हैं, जिससे कि पौधा सूख जाता है और उपज में भारी कमी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का ही प्रयोग करें या हेप्टाक्लोर पाउडर 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अंतिम जुताई के समय में मिला दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खुदाई की। जब पौधे पीले होकर गिरने लगे तब लहसुन की खुदाई करनी चाहिए। खुदाई करने के बाद छायादार स्थान पर 8 से 10 दिनों तक रखना चाहिए। उसके बाद कंदों को पत्तियों से 3 सेंटीमीटर छोड़कर काट लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उपज की बात करें तो लहसुन की उन्नत तकनीक से खेती करने पर औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अंत में बात करते हैं इसके भंडारण की। तो लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। लहसुन को 7 से 8 महीने तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार वाले स्थान पर रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हम उनसे पुनः एक बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।